Okay everyone, so today we are discussing the topic article. क्या होता है article? An article is a word used to modify a noun which is a person, place, object or idea. The word a, an and the are called articles. Means a, an और द को आर्टिकल बोला जाता है जो कि किसी पर्सन के लिए, प्लेस के लिए, आइडिया के लिए मेंशन किया जाता है. आर्टिकल्स आर यूज बिफोर नाउन्स और आर्टिकल्स को यूज किया जाता है किसी भी नाउन से पहले. सो बिफोर नाउन्स. ओके. अब आर्टिकल्स होते हैं हमारे टू टाइप्स के आर्टिकल्स हैं. We have two types of articles. Wait a minute. We have two types of articles. First is indefinite and second is definite. एक है indefinite और एक है indefinite. Indefinite में a और n दो वर्ड्स को यूज किया जाता है और डेफिनेट मीन्स द. जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है ना, डेफिनेट. डेफिनेट मतलब कि फिक्स. कोई भी चीज उस दुनिया में एक होगी और पर्टिकुलर कोई चीज होगी उसके साथ हम द का यूज करते हैं. लेकिन कोई चीज एक है और सिंगुलर है. We have two types of articles. First is definite and the second one is indefinite. तो definite मैंने word से आपको बताया कि definite क्या है कि जो fixed चीजें हैं और particular चीजें हैं उनके साथ हम the का use करते हैं और जो singular चीजें हैं उनके साथ हम a का use करते हैं. So now let's start. Okay, first of all we are discussing use of n. ठीक है, use of n discuss करेंगे. and rule 1, आपका रूल 1 जो आप पर्टिकुलरली पढ़ते हो, रूल 1 क्या है? वोवल्स. हमारे पास 5 वोवल्स हैं. वी हैव 5 वोवल्स ए, आई, ई, ओ, यू. ठीक है. तो ये हम देखते हैं कि जहां पर वर्ड के साथ इनमें से कोई अल्फाबेट आ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे मेरे पास ऑरेंज वर्ड है, ठीक है, और इसके आगे डैश है, तो मैं कौन सा अल्फाबेट यूज करूंगी? क्या मुझे यूज करना है? मुझे एन यूज करना है. ठीक है. बट एक कंफ्यूजन आप लोग ये देखना कि हमारे पास, मेरे पास अगर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी, ठीक है, बट यहाँ पर हम, मेरे पास यू है यहाँ पर, लेकिन मैं यहाँ पर यू का यूज, मैं जो एन का यूज है वो नहीं करती. मैं यहाँ पे कौन सा यूज करूंगी? ए. अगर आप यू देखकर यहाँ पे एन लगाओगे तो कोई भी एग्जामिनर होगा वो आपका इस सेंटेंस को क्रॉस कर देगा क्योंकि इट इज रॉन्ग. रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा? ए आएगा यूनिवर्सिटी के साथ. लेकिन वाई? आप पूछोगे मैम क्यों? अब रूल 2 क्या कहता है, अब ध्यान से देखना. हम जो वॉवल्स को फिल करेंगे वो उसके साउंड के अकॉर्डिंग फिल करेंगे, अकॉर्डिंग टू देयर साउंड. ठीक है. अब साउंड क्या कहते हैं? मेरे पास साउंड है अ, आ, जिन्हें आप क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं. ई, ऊ, ए, ओ, ओ. ठीक है. अब ये मेरे साउंड्स हैं. इन साउंड्स को आपको फोकस करना है टू फिल एन. जैसे मेरे पास है डैश आर. इसे आप हार नहीं बोलते, इसे आप क्या बोलते हो? आर बोलते हो. डैश आर. हाफ एन आर बोलते हो ना. हाफ एन आर मीन्स आधा घंटा. ठीक. तो यहाँ पे आप बोलोगे मैम ये तो वॉवल नहीं है, ए, आई, ई, ओ, यू में से कुछ भी नहीं है ये. ठीक है. तो मैम हम यहाँ पे हम जो एन फिल करेंगे वो क्यों करेक्ट होगा? आप मुझसे फिर लड़ना स्टार्ट करेंगे, है ना, बहस स्टार्ट होगी. बट यहाँ पर आप साउंड देखो कि यहाँ पर साउंड क्या आ रहा है? आर. इसको बोलते हैं आर. तो क्या यहाँ पर आ का साउंड है? यस मैम. यस. ओके. सो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या यूज किया है? एन. एन यूज किया है. ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट. अब हम पहले ए यूज करना सीखते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट यूनिवर्सिटी का रूल समझाऊंगी. ओके. यूज ऑफ ए. कॉन्सोनेंट.
कॉन्सोनेंट आपको पता है A, E, I, O, U, 5 वोवेल्स को छोड़ दो, बाकी जितने अल्फाबेट्स बचते हैं 21, उनके साथ आपको क्या यूज करना है? ए को यूज करना है, जैसे डैश मैंगो, ओके, डैश तो मैम ट्री, बैंगन, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक प्लीज, डैश हाउस, ओके। तो इन सब के साथ मुझे क्या यूज करना है? ए यूज करना है, क्योंकि ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है और ये भी कॉन्सोनेंट है। अब बहुत सारे बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, कैसे कंफ्यूज होते हैं कि वो इधर उधर सारे अल्फाबेट देखने शुरू कर देते हैं कि मैम इसमें यहाँ ए आ तो रहा है तो मैं यहाँ पर एन लगा दूं। नो, सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट देखना है, डैश के बाद का फर्स्ट अल्फाबेट फोकस करना है आपको, ठीक है? मैम पहला ही देखना है ना सिर्फ मैम। yes, only first alphabet after the fill up, okay? तो ये सभी क्या है? मैम इससे एम हो गया, ए हो गया। yes, okay? अब आप बोलोगे मैम यूनिवर्सिटी में, आपने कहा मैम यूनिवर्सिटी में यू आ रहा है और ये वोवल है तो हम यहाँ पर एन लगाएंगे। आपने एन लगा दिया एग्जाम में, लेकिन मैम तो क्रॉस कर देंगी क्योंकि मैम के अकॉर्डिंग ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साउंड देखो, कौन सा साउंड आ रहा है? यू, यू। लेकिन लास्ट पेज पर मैंने आपको जो रूल्स बताए, क्या इसमें कहीं ये वर्ड लिखा है, ये अक्षर लिखा है इन सब No, में? मैम। लिखा No, है इन मैम। सब में? नो मैम। नहीं लिखा ना? और सिर्फ मुझे इन साउंड के साथ मुझे एन लगाना है और किसी के साथ एन नहीं लगाना, तो वो मेरा रॉन्ग हो जाएगा, वो मेरा गलत हो जाएगा। ओके, ओके। सो यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी के साथ कौन सा वर्ड यूज करना है? ए वर्ड यूज करोगे। मैम ये यूज करना है। अब एक वर्ड और देखना, एक वर्ड और बताती हूँ मैं आपको, डैश एम बी ए, ओके। गुलशन, गुलशन, यस मैम। what are you use with this word MBA? मैम ए एन होएगा। ये कॉन्सोनेंट है या वोवल है? मैम क्या? ये एम, मैम बताओ। एम, वेट करिए, वेट फॉर योर टर्न, मैम बताएं। वेट फॉर योर टर्न, ओके ओके। इन वन लाइन, वेट फॉर योर टर्न। ओके गुलशन, ये कॉन्सोनेंट है या वोवल है? मैम कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट है, तो क्या मैं इसके साथ ए लगा सकती हूँ ना? ये करेक्ट होगा? यस? नो मैम। नो, व्हाई? मैम इसमें एम बी ए आ रहा है मैम, पहले हम फर्स्ट वर्ड देखेंगे ना एम। तो हम फर्स्ट वर्ड क्या देखेंगे? हम फर्स्ट वर्ड का साउंड देखेंगे, तो एम, यस मैम। एम बी ए, सो एम स्वर है आपका, तो एन। डन? यस मैम। इट्स योर टॉपिक आर्टिकल्स, ये आपका टॉपिक था आर्टिकल्स। नाउ वेट अ मिनट। So next one is use of the. The article the is called a definite article, कि the को definite article कहा जाता है because it points out a particular person, thing, ठीक है, किसी भी particular चीज के बारे में वो हमें बताता है। You must consult the doctor who treated my mother at फोर्टीज हॉस्पिटल, ठीक है। आप बोलोगे मैम यहाँ पर द डॉक्टर को क्यों किया गया है, यहाँ पे डॉक्टर के साथ द क्यों लगाया गया है? क्योंकि यहाँ पर ये जो डॉक्टर वर्ड यूज हुआ है ना, ये पर्टिकुलर उसी डॉक्टर के लिए यूज हुआ है। पर्टिकुलर क्यों? यू मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर, कि तुम उसी डॉक्टर से जाकर कंसल्ट करो हु ट्रीटेड माई मदर, कि जिसने मेरी मदर का इलाज किया था। तो यहाँ पर जो द डॉक्टर वर्ड यूज हुआ है ना, वो एक पर्टिकुलर डॉक्टर के लिए, फिक्स डॉक्टर के लिए यूज किया है। अगर मैं आपको बोलूं यू हैव टू कंसल्ट द डॉक्टर, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं यू हैव टू कंसल्ट द डॉक्टर,
ठीक है, नेक्स्ट पेज। Okay, the indefinite article an is used before singular countable nouns. ठीक है, जिनको काउंट किया जा सकता है सिंगुलर के साथ यूज किया जाता है, क्योंकि ए और एन का मतलब ही क्या होता है, एक होता है। ए और एन का मीनिंग क्या होता है, एक, तो काउंटेबल है। इट कैन नॉट बी यूज्ड बिफोर प्लूरल नाउन्स, और इन्हें हम प्लूरल नाउन्स के साथ यूज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन से एन एप्पल और अ ट्री, बट वी कैन नॉट से एन एप्पल्स और अ ट्रीज। मतलब कि यहाँ पे ट्रीज जो हो गया वो प्लूरल हो गया, तो उसके साथ हम ए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ए का मतलब क्या होता है, एक होता है। ठीक, एंड द नेक्स्ट वन इज द डेफिनेट आर्टिकल कैन बी यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। इसे हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है, बट काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन से द पेन, द पेन्स भी बोल सकते हैं, द फूड भी बोल सकते हैं, और द मिल्क। और नेक्स्ट जो जीरो आर्टिकल वाला पॉइंट है ना, जीरो आर्टिकल वाला पॉइंट मैं आपको नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि आई डोंट थिंक ये इतना इंपॉर्टेंट है, मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा, इसलिए मैंने उसको स्किप किया है। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग ऑल्सो फॉर्मल लेटर्स। ओके, फॉर्मल लेटर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टेप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स, फर्स्ट इज एड्रेस ऑफ द रिसीवर। सेम आप जैसे लिखते हो टू द प्रिंसिपल विद योर स्कूल नेम, एड्रेस। आफ्टर दैट डेट। उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट, कि इन शॉर्ट पढ़ने वाले को ये पता चल जाए कि वो आपने किस पर्पस के लिए लेटर लिखा है। तो ब्रीफली स्टेट द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर, कि आपको मेंशन करना है कि आपने लेटर क्यों लिखा है। आफ्टर दैट सैल्यूटेशन। कॉमन सैल्यूटेशंस आर डियर सर, डियर मैडम, कि जो नॉर्मली लिखा जाता है वो डियर सर या डियर मैम लिखा जाता है। रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम भी लिख सकते हो। यूज अ पर्सन्स नेम विद टाइटल इफ नोन, सच एज मिस सुषमा मेहरा। तो आप नेम के साथ लिख सकते हो, जैसे कि मिस सुषमा मेहरा है, बट आपको जो मेंशन करना है वो डियर सर या आप डियर मैडम ही मेंशन करोगे। फिर आपको जो लेटर फिनिश करना है उसमें कम से कम आपके 3 to 4 पैराग्राफ्स कंप्लीट होने चाहिए। फर्स्ट पैराग्राफ, briefly introduce yourself and state the problem about which you are writing the letter। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है कि लिखने वाला कौन है। तो जैसे आप लिखते हो ना, बैक टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, तो आप वहां पर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, आप पढ़ने वाले को ये बता रहे हो कि आप कौन हो। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पैराग्राफ, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम एंड योर कंप्लेन इन डिटेल्स। और नेक्स्ट में आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी है। क्या कैसे बताते हो आप, कैसे बताते हो, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर फ्रॉम लास्ट नाइट, तो उस तरीके से आपको ये एक्सप्लेन करते हो आप। इन द नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, पैराग्राफ थर्ड, पैराग्राफ थर्ड में क्या है, सजेस्ट अ वर्केबल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, और आपको प्रॉब्लम के लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन देना है। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ क्या है, पैराग्राफ 4, थैंक द रीडर फॉर टेकिंग टाइम आउट टू रीड द लेटर। लास्ट में हम थैंक यू लिखते हैं ना, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम, या फिर आप मुझे मेरे लेटर को कंसीडर करेंगे, तो उस तरीके से फोर्थ पैराग्राफ वो होगा जो 2 लाइन्स का या 3 लाइन्स का पैराग्राफ होगा, सिर्फ 1 लाइन का भी हो सकता है। एट लास्ट क्लोजिंग, क्लोजिंग होगा। आफ्टर दैट योर सिग्नेचर और योर नेम। क्लोजिंग आपको पता है कैसे करते हो, यूर फेथफुली, यूर सिंसियरली। ठीक है, आफ्टर दैट योर सिग्नेचर एंड योर नेम। तो ये पॉइंट्स होंगे आपके लेटर लिखने के।